चाहत हुई तेरे नाम। खाला, आपके जाने से तो मेरा मेकअप ही खत्म हो जाए। जोया, कैसी बातें कर रही हो बेटा? हैदराबाद जा रही हो, मुल्क से बाहर थोड़ी जा रही हो। तुम अशर के साथ आती जाती रहना। वो टैक्सी आ गई है। आ जाओ। जो यहाँ पे आप आएगा, चक्कर लगाएगा। बाजी, अम्मी का ख्याल रखना अच्छा अपनी, और अपना तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना मेरी बच्ची। अच्छा बच्ची। थैंक यू जो आप भी लाफ्टर्स। अपना और खाला का बहुत ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखें। आप आ जाओ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब अकेले हम और तुम है, याद है दिल को गुमसुम है। प्यार था वो खो गया, दिल हमारा रो गया। वैसे हेरा, फरीद आया था, बहुत फिक्रमंद है। अलीज़े के स्कूल के लिए कह रहा था कि कोई टीचर रख लें। क्या जरूरत है हमें? आप फरीद को मना कर दें कि उसे अलीज़े की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अलीज़े का ख्याल खुद भी रख सकती हूँ। क्यों क्यों जरूरत नहीं है? तब बाप है वो अलीज़े का, बेटी है उसकी, उसकी जिम्मेदारी है। और उसे भी तो पता चले ना कि औलाद क्या चीज होती है और क्या जिम्मेदारी है। आप तो ऐसे कह रही हैं कि जिससे अलीज़े से सिर्फ फरीद का रिश्ता है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अलीज़े मेरी बहन की बेटी है। अम्मी, जब भी मैं अलीज़े को देखती हूँ मुझे उसमें निम्रा नजर आती है। आप जब ये बात करती है ना तो मेरा बहुत दिल दुखता है। कुछ नहीं भूली हूं मैं, सब याद है मुझे। फरीद का तुम्हारे साथ लहजा और तुम पे लगाए गए इल्जामात सब याद है मुझे। निम्रा मेरी बेटी थी, इसीलिए उसकी बेटी को अभी तक गले से लगाए बैठी हूँ। तुम क्या समझती हो कि सिर्फ तुम अलीज़े से मोहब्बत करती हो? मुझे अलीज़े की कोई फिक्र नहीं है। मेरी तो रब से दुआ है कि अल्लाह मुझे जब तक अपने पास ना बुलाए, जब तक मेरी अलीज़े अपने घर की ना हो जाए। मुझे तो बस। हाँ ठीक है, आज के बाद आप ये मत कहिएगा कि अलीज़े सिर्फ फरीद की जिम्मेदारी है। आपने तो देख लिया ना उसकी बीवी कितनी बदतमीज है। मुझे तो फरीद पर भी तरस आता है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें फरीद पर तरस खाने की। ठीक है, नहीं खाती उस पर तरस। अम्मी, आप ये बात याद रखिए, अलीज़े अगर हमारी है ना तो हमारी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम भी फरीद को अलीज़े के किसी काम से मना नहीं करोगी। ये उसका फर्ज है कि वो बेटी का हक अदा करे। तो आप हर बात अलीज़े के सामने करती हैं। देखिए वो कितनी परेशान हो गई है। मामा मामा मामा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा ले, मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग मुझे मार डालेंगे, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। रमशा, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया मेरा बेटा। कब से है इनकी हालत? शाम से इनकी यही हालत है। अच्छा, मैंने इंजेक्शन लगा दिए और कुछ टैबलेट्स लिख के दे रही हूँ, ये इन्हें इस्तेमाल करवाएं, जल्दी आराम आ जाएगा। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सोने दें। ठीक है। ठीक है। मैंने आपको जो नई बुक्स दिलाई है ना, अब मैं आपको वो पढ़ाऊंगी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अशर।
जोया नहीं आई? इस वक्त जोया के पास नहीं आ सकता। क्या बात है ईश्वर, आपकी तबीयत तो ठीक है? जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे हो जाते हैं कि जब तबीयत ठीक भी हो तब भी इंसान उदास होता है। ऐसा क्या हुआ ईश्वर, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें याद होगा उस दिन अलीज़े को ढूंढने के लिए हम तो रोड्स पे गए थे तो एक फकीर मिला था। हाँ, क्या हुआ उस फकीर को? वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। अशरफ तो बिल्कुल ठीक था, वो कुछ दिन पहले ही तो आया था यहाँ। मामा क्या हुआ मेरे पापा को? अशरफ हुआ क्या था उसे? वो तो ठीक था, बिल्कुल सेहतमंद था। बात ना तो सेहत देखती है ना ही ताकतवर की ताकत। और जब आना होता है इन बुला मेहमान की तरफ जाती है। अलीज़े मेरी जान, चुप कर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा नहीं रोते ऐसे। अशर, मैंने तो अलीज़े से वादा किया था और मैंने उस फकीर से भी वादा किया था कि मैं अलीज़े को लेकर जाया करूंगी उससे मिलवाने के लिए। अब तुम्हें उससे मिलने कहीं नहीं जाना। अशर, उसकी तदफीन तो नहीं हुई ना? मैं अलीज़े को आखिरी बार उससे मिलवा दूं। फरीद डेड बॉडी लेके गया था तदफीन के लिए। अलीज़े के पास प्लीज उसे फोन करके कह दें कि हम लोग आ रहे हैं। मैं अलीज़े को मिलवाना चाहती हूँ। उस फकीर ने अलीज़े का बहुत इंतजार किया है। मेरे पापा के पास ले चले ना अंकल मुझे। प्लीज हमें वहाँ ले चले। पाला, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। ठीक है चलो। अलीज़े, मेरी जान, रोना बंद कर। मुझे मेरे पापा के पास जाना है। हम जा रहे हैं उनके पास, ठीक है? शकील, मैंने बबली को फ़ोन किया था। वो बता रही है कि गाड़ी में एडी, रमशा और बबली जा रहे थे। उन लोगों की गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ओह माय गॉड, आपने पूछा कोई नुकसान तो नहीं हुआ? हाँ, उनकी गाड़ी से एक आदमी हिट हुआ है। उसकी वजह से रमशा खौफजदा हो गई है। अच्छा ये बताओ कि कार कौन चला रहा था? कहीं रमशा तो नहीं, गाड़ी एडी चला रहा था। आपको तो पता है उसे कितना भी मना कर लो वो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइव करता है। हाँ, एडी वाकई बहुत रश चलाता है। चलो शुक्र है कि कार हमारी रमशा नहीं चला रही। लेकिन ये तो बताओ कि उस आदमी का क्या हुआ जिसको कार ने हिट किया? पता नहीं, बबली के मुताबिक तो वो आदमी जख्मी हुआ है और एडी फौरन वहाँ से गाड़ी लेके निकल गया। खुदा करे वो बच गया हो, वरना आजकल तो रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कार भी ट्रेस हो सकती है। कार ट्रेस हो सकती है? शकील, गाड़ी तो थी भी हमारी, इसी वजह से रमशा इतनी खौफजदा हो गई है। बात ये नहीं है सवाल। आप तो रमशा के प्रॉब्लम को अच्छी तरह जानती है। इस तरह के वाकया तो उसको घनी तौर पर डिस्टर्ब कर देते हैं। अब क्या होगा शकील? होगा तो कुछ भी नहीं। आप मैं मालूम करता हूँ शख्स के बारे में जिसको कार ने हिट किया है। तुम जरा बबली से पूछ के ये बताओ मुझे कि एक्सीडेंट कब हुआ? चलो मैं उसे कॉल करती हूँ। ठीक है, जल्दी से। अलीज़े, परेशान नहीं हो, मैं फोन कर रही हूँ आपके पापा को। हाँ हीरा, अशर मुझे बता रहे थे कि किसी फकीर की कार से डेथ हो गई है। आप उसकी तदफीन के लिए हॉस्पिटल गए हैं। हाँ मैं अभी भी हॉस्पिटल में ही हूँ। मैं अलीज़े अशर के साथ हॉस्पिटल आ रहे हैं। तदफीन करने से पहले हमारा वेट करना। हाँ मुझे अशर ने बताया कि उस बाबे ने अलीज़े की परवरिश की थी। हाँ, ये वही फकीर है। हाँ तुम लोग आ जाओ, मैं ज़रा हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दूँ। ठीक है, हम आ रहे हैं। ओके। हाला प्लीज मुझे मेरे पापा से मिलवा दो ना, मुझे उनसे मिलना है। अलीज़े, परेशान नहीं हो, हम जा रहे हैं वहीं पे, ठीक है? पता नहीं क्या बात है, अशर अब तक आया क्यों नहीं? कब से इंतजार कर रही हूँ उसका। वो तो मुझे लेने आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हेरा ने मना कर दिया?
लेकिन वो क्यों मना करे? उसने तो मुझे खुद कहा था कि वो मेरा इंतजार कर रही है। खैर कुछ भी हो सकता है तो वो मेरी सौतन। लेकिन मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? अशर को फोन करके खुद ही पूछ लेती हूँ कि वो आया क्यों नहीं। हाँ सॉरी जोया, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सका। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम कहाँ रह गए हो? सॉरी जोया, मैं काम में फंस गया था, तुमसे बात करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। वैसे भी इंसान के पास जब एक से ज्यादा बीवियां होती है ना तो उसे कम ही मौका मिलता है। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा था। रास्ते में एक एक्सीडेंट देखा, जब गाड़ी से बाहर निकला तो मैंने उसी फकीर को देखा जो हीरा की भांजी को डाल रहा था। हीरा उसकी भांजी को लेकर हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, वहाँ से फिर तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है अशर, अल्लाह हाफिज़। अलीज़े, ऐसे नहीं रो मेरी जान, हम आपके बाबा के पास जा रहे हैं ना। अलीज़े नहीं रो मेरा बच्चा, नहीं रो ऐसे। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है ना? अम्मी आप ही समझाए ना इसे। नानू, मेरा पापा मर गया। बाबा मर गया? क्या हुआ बेटा, ये क्या कह रही है? अम्मी, जिस फकीर ने हमारी अलीज़े को पाला था ना, उस फकीर का इंतकाल हो गया। ओह, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किसकी बात कर रही है। अम्मी, दरअसल अलीज़े भी उस फकीर से बहुत प्यार करती है। जाहिर सी बात है बेटा, अलीज़े ने इतना वक्त गुजारा है उसके साथ, और अलीज़े को उसी ने तो पाला है। चलो मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। हाँ, हम अशर के साथ चलते हैं। वैसे मैंने फोन कर दिया है, पर चुप हो जाओ। अलीज़े रोना बंद करो मेरी जान, इधर आओ मेरे पास। तो क्यों रही? कुछ नहीं, बस ऐसी खाली घर देख के लेना। खाली क्यों? अंदर चलो। तो बुला ही नहीं रही, खाला होती तो बुलाती हूँ। चलो। अच्छा मुझे ये बताइए कि इरफाना खाला हैदराबाद क्यों चली गई? उनका जाना जरूरी था। रुकना चाहिए था ना। जाने वाले को कौन रोक सकता है? ये बात तो तुमने ठीक की, जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता। चाय पियो। एक बात बताओ, तो मुझे इस तरह क्यों ट्रीट कर रही हो जैसे मैं कोई मेहमान हूँ, चाय पीऊंगा चले जाऊँ? अम्मी होती वो भी तो चाय का पूछती है। अच्छा बस प्लीज, मेरी बीवी हो, बीवी रहो, सास मत। चाय पिलानी तो पिलाओ, नहीं तो चलो। अब हाथ छोड़ोगे तो चाय बनाओगे। और चाय बनाओ, मेरे ख्याल से ये शादी चलता हूँ किसी वजह। बचपन की यादें ताज़ा करनी है। हाँ ना, आओ चलते हैं। अरे आप जा रही हैं? जी बस मेरा और अपने नवासे से मिलना था, सो मिल ली। फिर आप रोको भाई, इन्हें रात का खाना खा के जाइएगा। अम्मी, मैंने तो बहुत कहा है, लेकिन अम्मी रुक ही नहीं रही। अरे नहीं, खाने का क्या है, वैसे ही बहुत कुछ खा लिया है, अब पता नहीं भूख लगेगी भी या नहीं। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। आप भी कभी हमारी तरफ चक्कर लगाए ना। जी जी जरूर, इंशाल्लाह जरूर। अच्छा अब जा सकते हैं। अम्मी मैं छोड़। हाँ बेटा। मुझे समझ में नहीं आ रहा अशर कि मैं इस घर पे क्या करूँ। क्या मतलब? ताला लगाओ और अपने घर चलो। अभी का नहीं पूछ रही, अभी इसे रेंट पे दे दें या सेल कर दें? और इसको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना ही रेंट पे ना ही सेल आउट करने। हमारे इस घर से बचपन की बहुत सी अच्छी यादें वापस। कभी अम्मी का ख्याल आदमी आ गया। ये तो तुमने सही कहा, इस घर के दरो दीवार से मुझे अम्मी की खुशबू आती। थैंक यू अच्छा मशवरा देने के लिए। थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मेरे पास पहले से। बहुत खुशफहमी है आपको। हाँ खुशफहमी तो नहीं, बल्कि यकीन है कि आज भी अच्छी लड़की मिलती है मुझे।
लेकिन मुझे एक बात कही होती कि जिसमें बहुत सी लड़कियां मरती हैं वो सिर्फ नीच में मरता है। घर चले थोड़ी देर और बैठते हैं ना। नूरी, जी अरे भाई खाना क्यों नहीं लगाया? प्लेटें लगा दी हैं तुम। वो जी हीरा बीबी ने कहा है कि जब तक अशर साहब और जोया बीबी नहीं आ जाते खाना नहीं लगाना। यार पता नहीं क्या हो गया, जाओ बुलाओ उसे। जी लो जी, वो तो खुद ही आ गई हैं। क्या बात है अम्मी? तो खाना क्यों नहीं लगवाया भाई? नहीं अम्मी, मैं ये सोच रही थी कि अशर आ जाते हैं तो फिर साथ ही खाना खाएंगे। अशर अंबर के घर गया, जोया उसे आने देगी इतनी जल्दी? नहीं, जोया साथ ही आ रही है अशर के। अशर बता रहे थे कि हॉस्पिटल से सीधा वहीं जाएंगे। भाई मेरे लिए तो खाना लगवाओ, मुझसे इंतजार नहीं होता, तुम करो इंतजार। नूरी, तुम अम्मी के लिए तो खाना लगा दो। जी फोन करो उसे। अम्मी, अच्छा मेरा फोन रूम में है, मैं वहीं जाके कर लूँ। जाओ बुलाओ भाई, बोलो जल्दी आए। और तुम भी खाना खा लो, क्या इंतजार करती रहो? कब समझेगी ये सोच। बेगम साहब, मेरा बीबी इतनी भी बच्ची नहीं है। अच्छी तो नहीं है। अच्छा भाई छोड़ो इन बातों को, मेरे लिए खाना लेके आओ और तुम भी खाना खा लो। जी जल्दी करो। चाहत हुई तेरे